नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के ऊपर इस कंपनी का रैंकिंग भी धीरे-धीरे करके ऊपर आ रहा है। मतलब एक टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर आ रहा है। तो अगर इस कंपनीज़ की मैं डिटेल्स डिस्कस करूँ, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, कंपनी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अपडेट दे चुके हैं। बहुत बड़ा एक न्यूज़ पब्लिश किया है। जितने सारे इसका शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करके रखे हैं, उसको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और वो फ़ायदा क्या है और उस फ़ायदे आप क्या आप भी उठा सकते हैं, आपके पास शेयर नहीं है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है, वो टोटली केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर है। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इस तरीके से शॉर्ट वीडियोस भी मिलेगा। आपको इस शॉर्ट वीडियोस ज़रूर देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को, जानने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारे चीज़ जानने को, देखने को मिलेगा। और मैं यही कहूँगा, आप इस चैनल के जुड़ने के साथ-साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना क्योंकि आपको बहुत सारा अपडेट्स और डेली बेसिस इनकम करने का जो कॉल्स है, वो भी आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखिए, आप कहेंगे सर कंपनी टॉप 10 रैंकिंग में क्या नाम है? तो मैं चलो एक बार आपको डेटा दिखा देता हूँ। आप यहाँ से ध्यान से डेटा देखेंगे, तो मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। तो एक मैं एक वेबसाइट से डेटा को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टॉप रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स। तो उनमें से देखिए टॉप जो कंपनीज़ हैं, उनमें से आप देखेंगे अदानी का ही 2 कंपनीज़ है। साथ ही साथ आप देखेंगे बोरोसिल जो रिन्यूएबल एनर्जी है, गेल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, लार्सेट टुब्रो है, एनटीपीसी है, रिलायंस है, टाटा है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो वेबसॉल एनर्जी है। तो इनमें से आपको जो केपीआई ग्रीन एनर्जी है, उसका नाम नहीं दिखेगा। तो क्या आप कहेंगे सर इसमें नाम नहीं दिखा तो क्या कंपनी खराब हो गया? ऐसे बिल्कुल मत सोचना। अगर ध्यान से इस कंपनी के डिटेल्स आप देखेंगे, अगर इसका डिटेल्स देखेंगे, तो कंपनी 950 रेंज के तो चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 1700 करोड़ के आसपास। और बाकी जो टॉप 10 कंपनीज है, वो लाखों करोड़ों का टोटली मार्केट कैप है उसका। तो सोचिए कितने बड़े कंपनी से इसको टक्कर लेना पड़ रहा है। फिर भी इस कंपनी आपको जिस तरीके से ग्रोथ दिया, जिस तरीके से रिटर्न दिया, वो देखने का लायक है। तो कंपनी की जो मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ 5 दिन में कितना 11% तक रिटर्न दिया। 1 मंथ में कितना 32% तक रिटर्न दिया। 6 मंथ में कितना करीबन आपका फंड डबल कर चुके हैं सिर्फ के सिर्फ 6 मंथ के आसपास में। और 1 साल में कितना 78% के आसपास, 5 साल में 79% के आसपास, मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो 79% के आसपास रिटर्न दिया। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी लगातार ग्रोथ कर रहा है और कंपनी अभी 52 वीक नहीं लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक कर चुके हैं आज के दिन। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से न्यूज़ क्यों आया है और आज इस स्टॉक में तेजी किस लिए देखने को मिला। चलो वो न्यूज़ के बारे में आपके बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट न्यूज़ एक बीएससी की वेबसाइट से इस न्यूज़ को मैं डाउनलोड किया। आप जाकर खुद देख सकते हैं बीएससी के वेबसाइट के ऊपर एंड एनएससी के वेबसाइट के ऊपर, दोनों में ही अवेलेबल है। और ये जो डेटा है कब आया 30 दिसंबर सॉरी 30 नवंबर माफी चाहता हूँ। तो 30 नवंबर में इस न्यूज़ को आया। तो न्यूज़ क्या है? देखिए कंपनी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कौन सा अनाउंसमेंट? आप देखेंगे तो आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 30 नवंबर मतलब बोर्ड मीटिंग 30 नवंबर में होने वाले थे और कंपनी अनाउंसमेंट करने वाले थे कि कंपनी बोनस देंगे कि नहीं देंगे। तो फाइनली कंपनी का अनाउंसमेंट हो चुके हैं, कंपनी बोनस देने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसीडर अप्रूव एंड रिमाइंडेड यहाँ पे देखिए ऑर्डिनरी रेजुलेशंस थ्रू पोस्टल बैलेट मतलब जो देखिए कोई भी अगर कंपनी के अंदर कोई भी स्प्लिट हो रहा है, बोनस दे रहा है और कोई भी डिविडेंड दिया जा रहा है, तो उसके लिए हमेशा वोटिंग किया जाता है। तो वोटिंग फाइनलाइज हो चुका है। यहाँ पे देखिए बैलेट फॉर द इश्यूज ऑफ बोनस इक्विटी शेयर टू यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी सॉरी प्रोपोर्शन 1 बोनस इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ₹10 के हिसाब से एवरी 1
एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर ₹10 के हिसाब से। इसका मतलब क्या है? इसका फेस वैल्यू क्या है? ₹10। उस ₹10 के हिसाब 10 मतलब ₹10 के हिसाब से कंपनी आपको 1 के बदले 1 शेयर आपको बोनस में देंगे। मान के चलिए आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है, तो उस 100 शेयर में आपका शेयर हो जाएगा और भी 100 मतलब 200 शेयर आपके पास हो जाएगा। तो मान के चलिए कंपनी जब बोनस जब अनाउंसमेंट करेंगे, जब फाइनली बोनस स्प्लिट होगा मतलब ब्रेक होगा, मतलब आपको देखिए 1 के बदले 1 शेयर दे रहा है मतलब प्राइस का भी आधा हो जाएगा, 50% डाउन हो जाएगा। मान के चलिए ₹1000 था, तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको 1 के बदले जो 2 शेयर होगा, आपका अल्टीमेटली अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका शेयर 1000 में ही रहेगा। तो प्राइस का एडजस्टमेंट यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ आपके शेयर का जो मतलब क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कंपनी क्या बता रहा है तो जो वो भी आपको दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी बता रहा है जो बोनस शेयर है वो आपको तो अभी मार्च से इस तरीके से डेटा के ऊपर अवेलेबिलिटी हो रहा था, तब से मैं इसके ऊपर वीडियो बना कर रहा था कि कंपनी बता रहा है कि आपको बोनस जल्द से जल्द देंगे। तो फिर भी मैं कहूँगा ये बोनस मिलने में अभी आपको 2 मंथ टाइम लगेगा। मतलब आज जाकर अनाउंसमेंट हुआ है, कल जाके बोनस नहीं मिलेगा, 2 मंथ अभी भी टाइम लगेगा और टोटली देखा जाए तो जनवरी 29, 2023 इस टाइम के बाद अप्रूवल आएगा। तो आपको टाइम पर लगेगा इसके बोनस मिलने के लिए और जितने सारे दोस्त निवेश नहीं करके रखे हैं, आज से अगर निवेश करना चाहेंगे तो आपको जिस दिन में बोनस अनाउंसमेंट होगा, उसको आप बोनस मिल जाएगा। तो देखिए बोनस के लिए क्या है निवेश करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि मुझे बोनस मिल जाएगा, मेरे 100 शेयर 200 हो जाएगा, मेरा 1000 शेयर 2000 हो जाएगा। देखिए प्राइस के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा। आपको ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं है बोनस मिलने से। हाँ, बोनस मिलने से फ़ायदा कब होगा? मान के चलिए यार 1000 में चल रहा है, बोनस मिलने के बाद वो 500 हो जाएगा। वो अगर फिर से 1000 में चला जाएगा तो आपको फ़ायदा डबल होगा। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी बहुत छोटा है, 1700 करोड़ के आसपास है और आप देखेंगे पी रेशियो भी ठीक-ठाक लेवल में है, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कंपनी का खासियत है कंपनी का जो मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बेस्ट लेवल में है। हाँ, कंपनी में एक बहुत बड़ा वीकनेस है कंपनी का कर्जा। कंपनी 500 करोड़ के आसपास कर्जा लेके रखा, करीबन 2.5% के आसपास। तो 44 करोड़ का इनकम है, 2.5 करोड़ के आसपास कर्जा है। यही चीज़ मुझे इस कंपनी की से दूर रहने के लिए ज़रूर कहते हैं। देखिए, आपको मैं एक चीज़ हमेशा बोल के आया हूँ, कंपनी इनकम कम करे तो भी चलेगा। कंपनी कंटिन्यूअसली इनकम कर रहा है तो भी चलेगा और वो भी कम हो तो भी चलेगा। अगर कंपनी के पास डेप्थ ज़्यादा है तो वो कंपनी के लिए खतरा है। आप कहेंगे सर क्यों? कंपनी तो इनकम तो कर रहा है डेप्थ मिटाने के बाद। देखिए आज जाकर बिज़नेस चल रहा है, कल जाकर अगर बिज़नेस में प्रॉफिटेबल मार्जिन कम हो जाए तो, सेल्स कम हो जाए तो वो तो सस्टेन नहीं कर पाएँगे क्योंकि उसको तो उसका जो हर मंथ, हर साल में जो उसका इंटरेस्ट है तो वो उसको पे करना पड़ेगा। चलो इंटरेस्ट कितना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्ट का परसेंटेज पहले तो 0 था, आज कितना 39 करोड़। तो जो कंपनी 45, 67 सॉरी 45 करोड़ के आसपास इनकम कर रहा है और उसी के आसपास उसका कर्जा है, तो सोचिए उस कंपनी कितने बड़ा प्रेशर में आ सकते हैं। देखिए इनकम फ्लो में बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, ये भी अच्छी बात है। मगर ये चीज़ आपको देखना है कि कंपनी का इंटरेस्ट अगर कम हो, तो ही अच्छा और भी दिखेगा। तो आप कहेंगे सर क्या इसके लिए कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना है? हाँ, देखिए आप रिस्की प्लेयर हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे बहुत ख़ास लगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी ख़ास लगा। अगर इसको मैं डायरेक्ट 10 साल की रिपोर्ट दिखा दूँ, तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट। इस तीनों चीज़ को आपको हमेशा 15% के ऊपर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 15 क्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी को पॉजिटिविटी मानता हूँ, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है इसका बहुत मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे देखने को मिला। अगर इस कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो भी कंपनी मेंटेन कर रहा है। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना शुरू कर चुके हैं। एफआईएस के पास कोई भी होल्डिंग नहीं था, आज वो होल्डिंग किया है। डीएस के पास पहले होल्डिंग था, आज वो माल बेच चुके हैं। तो प्रोमोटर के पास, पब्लिक के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। अगर इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, टोटली हायर हाई बनाते गए और आज वो पहले जो हाई किए थे करीबन 964 ₹65 के आसपास, वो लेवल फिर से
तोड़ने के लिए जा रहा है। तो अगर इस लेवल को तोड़ता है और वॉल्यूम के साथ तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली देखने को फिर से मिलेगा। अगर इसको तोड़ नहीं पाया तो सोचिए फिर से यहाँ से एक रीबैक करेगा, फिर से आप जा सकते हैं। क्योंकि पहले भी इसी तरीके से सिनेरियो करके ही कंपनी अप में गया है। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो मेरा डिटेल्स आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। और आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।